हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनोखा स्टडी पॉइंट में। और आज हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रों को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ देश कहलाता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो देश अविकसित कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पूरे भारत में पिछड़ा हुआ राज्य में बिहार का काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार किस बैंक का नियामक संस्था है। तो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नियामक संस्था है। सेबी का मुख्यालय कह सकते हैं बम्बई में है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, या बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार की आय या प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ। योजना आयोग की जगह पर अब 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। 1950 में हुआ था। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, यानी कौन सा राष्ट्र मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। तो अपना देश भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी था पहले, अभी श्री जयवर्धन पोटे है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे वो वर्तमान देश का प्रधानमंत्री होते थे। यदि पूछे प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने का उम्र है। राष्ट्रपति के बनने की उम्र कितनी है, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के बनने की उम्र है, जो भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है। तो भारत में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जापान, रूस, अमेरिका, भारत। तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग से, या सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया सभी वर्गों के विकास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसने कहा था? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, या किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014 और 2007 से 2012। तो ये इनमें से तीनों कोई भी अवधि सही नहीं है। इनमें डी इज द राइट आंसर। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। आपको यह भी याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक की है। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू।